हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, बोल रहा है क्या होगा अगर आपको क्या कुछ मैजिकल पावर्स दे दी जाएं और आपको कहा जाए कि अपने आसपास की चीज़ों को चेंज करें। तो अभी क्वेश्चन पूछा है कि आप अपने आसपास की चीज़ों में क्या चेंज लाएंगे। अब देखिए, जैसे कि ये डायग्राम में एक लड़का दे रखा है। अब देखिए इसने क्या क्या सोचा है। मान लीजिए इसको सुपर पावर दे दी। अभी क्या सोच रहा है, मेरा एक हवा महल हो, मैं राजा बन जाऊं, मेरी नाक लंबी हो जाए, मैं जिस बेड पे लेटा हूं वो उड़ने लगे, मेरे को शकला का बूम की पेंसिल मिल जाए, है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा है। ऐसी आप भी सोचते होंगे अपने मन में कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें सोचेंगे मन में। अब ये बोल रहा है वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर ऑफ कोर्स, मतलब हमारे पास मैजिकल पावर नहीं है। सच में तो नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं अपना बेड उड़ा दूं तो आप नहीं उड़ा पाओगे, है ना। आप सोचोगे मैं रातों रात राजा बन जाऊं तो ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास क्या मैजिकल पावर्स नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स, कह रहा है लेकिन हम अपने आसपास की चीज़ों को फिर भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मैजिकल पावर हो। बिना मैजिकल पावर के भी अपने आसपास की चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, बोला हमारे आसपास काफ़ी ऐसे चेंजेस होते रहते हैं जिनको मैजिकल पावर की ज़रूरत होती ही नहीं है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे पेड़ की पत्तियाँ होती हैं वो अपने आप क्या सूख के नीचे गिरने लग जाती हैं, है ना। और क्या चेंज होता रहता है दिन ब दिन, क्या है कलर चेंज होता रहता है ना पत्तियों का। कभी ग्रीन होती हैं, कभी सूख कर पीली पड़ जाती हैं। और क्या बोल रहा है फ्लावर ब्लूम्स, मतलब जो फ्लावर होते हैं वो क्या खिल जाते हैं अपने आप। और आपके जो नेल होते हैं ना वो क्या दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा आपकी बॉडी में भी चेंजेस आते रहते हैं। आपकी हाइट बढ़ती रहती है अपने आप, है ना। कुछ सालों में क्या हाइट बढ़ती रहती है, आपके नेल्स बड़े रहते हैं, आपके जो बाल हैं वो भी बढ़ते रहते हैं सर के, है ना। हर महीने क्या नाई के पास जाके कटवाते हैं आप बाल। और क्या है आपकी बॉडी में आपका वजन बढ़ता रहता है, हाइट भी बढ़ती रहती है। अब देखिए आपका टॉपिक है कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, मतलब जितने भी आपके आसपास चेंजेस हो रहे हैं ये रिवर्स हो सकते हैं क्या। अब इसके बारे में आप जानेंगे। अब देखिए एक्टिविटी 1 में क्या बोल रहा है। आपको क्या गुब्बारा लेना है और उसको हवा मार के फुला देना है। और बोल रहा है इतनी हवा भरें कि वो फटे ना, बस थोड़ी सी हवा भरें। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, लड़की क्या हवा मार रही है और बैलून फुला रही है। अब देखिए बैलून क्या फूल गया, उसका क्या शेप और साइज़ चेंज हो गया है। अब वो बोल रहा है कि उसमें से धीरे धीरे क्या हवा निकालिए। बैलून को मतलब फुलाने के बाद उसमें से हवा निकालिए। फिर उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि जो बैलून जो फूला हुआ है वो हवा निकलने के बाद वापस उसी शेप में आ गया जैसे पहले था। तो इससे आपको क्या पता चला, जो बैलून का साइज़ था जो पहले की तरह हो गया, यानी जो हमारा चेंज हुआ वो रिवर्स हो गया। अब देखिए एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहा है। आपको क्या पेपर लेना है और उसका एरोप्लेन बनाना है। आपने बचपन में क्या एरोप्लेन बना के उड़ाया होगा, तो उसको क्या बोल रहा है कि एरोप्लेन बनाना है, फिर वापस उसी को खोल कर क्या सीधा एक पेपर बना देना है। तो आप देखेंगे कि वो पेपर पहले की तरह आ गया। तो यानी ये चेंज भी क्या रिवर्स हो गया है। और देखिए डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, देखिए एरोप्लेन बन रखा है कागज़ का। अब देखिए एक्टिविटी 3 भी दे रखी है। इसमें क्या बोल रहा है, जब आप डाउ बना लेते हो, डाउ मतलब जब आटे में पानी मिला के जब उसको गूंदते हैं तो उसको बोलते हैं डाउ। फिर डाउ से जब आप रोटी बेलते हैं तो देखेंगे जब आपकी अगर मम्मी जब रोटी बनाती हैं, अगर शेप मान लीजिए मतलब नहीं बनी अच्छी, गोल नहीं बनी, टेढ़ी मेढ़ी बन गई, तो क्या करती है पूरा आटा लेती है उसको वापस से क्या गोल उसकी बॉल बना देती हैं। तो क्या है हम जैसे ही बॉल बना के रोटी बनाते तो उसको वापस से बॉल बना देते हैं। तो ये भी क्या है रिवर्स हो जाता है चेंज। अब देखिए आपने इन 3 एक्टिविटी से क्या समझा कि चेंजेस क्या है रिवर्स हो सकती हैं। लेकिन अब इसमें क्या इन्होंने ट्विस्ट घुसा दिया। ट्विस्ट क्या है, एक्टिविटी 4 में बोल रहा है कि आपने जो बैलून फुलाया था, फूलने के बाद उसमें क्या आपको एक पेंसिल लेनी है नुकीली और उसको घुसा देनी है, तो फिर बैलून क्या फट जाएगा। अब बोला जो बैलून जो फट गया है वो क्या पहली वाली शेप में आ सकता है, तो इसका आंसर है नहीं, वो नहीं आ सकता है। ऐसी एक्टिविटी 5 में भी बोल रहा है कि आपने जो एरोप्लेन लिया था, कागज़ से जो एरोप्लेन बनाया था, अब आपको क्या करना है, एरोप्लेन बनाना नहीं है फोल्ड करके, पेपर में से एरोप्लेन क्या कैंची से काट के निकालना है। और आपने जो देखिए इमेज में भी जो एरोप्लेन निकाला है, क्या इसको वापस से आप पहले जैसा कर सकते हैं, पेपर बना सकते हैं पूरा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। उसी तरह के एक्टिविटी 6 में क्या बोल रहा है, जब आपने रोटी बेली और रोटी को सेक दिया, देखिए इमेज में फूली हुई रोटी बन गई, क्या आप इसको वापस से डो में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वो पहले आटा गूंदा हुआ था उसमें चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये क्या दिखा रहा है, कुछ चीज़ें क्या रिवर्सिबल भी हैं लेकिन कुछ चीज़ें इरिवर्सिबल भी हैं जो रिवर्स नहीं होती। देखिए एक एग्जांपल और दे रखा है, जैसे पेंसिल और रबड़ होती है। जब आप कागज़ पे लिखते हैं पेंसिल से, तो आपने देखा होगा जब पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल क्या धीरे धीरे घिसते हुई जाती है। अब उसी चीज़ को आप रबड़ से मिटाएंगे तो क्या रबड़ की शेप भी क्या कम होती रहती है ना। तो यही बोल रहा है कि जैसे रबड़ की शेप पहले थी, पेंसिल की शेप पहले थी, क्या आप उसको वापस कर सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप उनको यूज़ कर चुके हैं। अब देखिए आपको क्या टेबल दे रखी है, सम कॉमन चेंजेस। अब चेंजेस दे रखे हैं और आपको बताना है कि रिवर्सिबल है या नहीं है, यस और नो में क्या टेबल को भरना है आपको।
तो अब देखिए क्या दे रखा है, जो रो एग होता है जब आप उसको बॉईल कर देंगे तो बॉईल एग को आप वापस से रो एग बना देंगे, तो इसका आंसर है नो, आप नहीं बना पाएंगे। अब दूसरा क्या बोला आपने, बटर से इडली बना दी, अब इडली से आप वापस बैटर बना सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, तो आप नहीं बना सकते। अब ऐसे क्या है, जो गीला कपड़ा होता है उसको आपने सुखा दिया, लेकिन जो सूखा हुआ कपड़ा है उसको वापस गीला कर सकते हैं, तो इसका आंसर है येस कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या जितना भाई ये दे रखी है टेबल, आपको क्या खुद करनी है। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है कुड देयर बी अदर वेज टू बिंग अ चेंज, मतलब कुछ और तरीके भी हो सकते हैं चेंजेस लाने के। तो देखिए अब ये बोल रहा है कुछ ऐसे टूल होते हैं ज़मीन खोदने के लिए जो हम क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हम क्या आयरन की ब्लेड को और वुडन के हैंडल को जोड़कर क्या ये टूल बनाते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, रिंग है। तो ये रिंग क्या छोटी होती है, जो लकड़ी है ना, लकड़ी के साइज़ से क्या छोटी होती है। तो अब लकड़ी को इसमें घुसाते कैसे हैं, जो हम रिंग को क्या गर्म करते हैं, मेटल को क्या गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या एक्सपेंड करती है। जब एक्सपेंड करती है तो इसमें क्या लकड़ी घुसा देते हैं, और जैसे ये ठंडी होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है, फिर लकड़ी में क्या ये मजबूती से जुड़ जाती है टाइटली, फिर ये निकलती नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हम ये टूल बना लेते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि हम क्या गर्म करके भी चीज़ों में क्या चेंज ला सकते हैं, टेम्परेचर से भी। अब देखिए एक और एग्जांपल दे रखा है, आप इमेज में देख सकते हैं, आपको क्या व्हील दे रखा है। अब व्हील पे क्या ये मेटल की रिंग चढ़ानी है, लेकिन ये जो मेटल की रिंग है इसका जो साइज़ है वो क्या व्हील से छोटा है। तो चढ़ाएंगे कैसे, मेटल की रिंग को क्या फिर से हम क्या हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ये क्या एक्सपैंड करेगी, फिर इसमें हम चढ़ा देंगे, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये टाइटली इस पर चिपक जाएगी, तो इससे क्या ये व्हील पे क्या रिंग चढ़ जाएगी। अब देखिए हम हीट से क्या एक और चेंज ला सकते हैं, जैसे कि पानी को जब हम हीट करेंगे तो क्या वो वेपर में बदलेगा, लेकिन अगर आपने क्या इस वेपर को कलेक्ट नहीं करा या फिर कंडेंस करके वापस से पानी नहीं बनाया, वेपर उड़ गया, तो अब उसको क्या वापस से आप वाटर में चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी क्या एक चेंज है। देखिए अभी वही बोल रहा है चैप्टर 5 में क्या एक्टिविटी 7 में, अपने चैप्टर 5 में मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक वो चैप्टर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको क्या सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो आप चैप्टर 5 में मैंने पढ़ाया था कि वाटर वेपर को जब हम वो कंडेंस करेंगे तो क्या वापस से क्या वो वाटर में चेंज हो जाता है। तो ये वही बोल रहा है कि ये भी क्या चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर वाटर वेपर उड़ गया एक बार, अगर आपने उसको कंडेंस नहीं करा, तो वाटर को आप वापस नहीं ला सकते। अब देखिए पहेली ने क्या एक ऑब्जर्वेशन करी, उसने ब्लैक स्मिथ को देखा। ब्लैक स्मिथ क्या करता है, जो आयरन होता है उसको क्या गर्म करके क्या किसी भी डिज़ाइन में या शेप में बदल देता है। तो अब ये पूछ रही है कि जो शेप में जिसने बदल दिया, मतलब कोई हमने शेप बनानी उसमें गर्म करके उसको शेप बना दी, क्या हम उस शेप को वापस आयरन में बदल सकते हैं, मतलब और किसी शेप में बदल सकते हैं। तो ऐसा क्या है, यस हम कर सकते हैं। ऐसा आयरन को क्या हम किसी भी शेप में बदल सकते हैं, गर्म करके पीट पाट के, है ना, ठोक ठाक के कैसे भी बना सकते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 7 में बोल रहा है कि आपने क्या एक छोटी सी कैंडल ली है, उसको क्या आपने मेज़र करा स्केल से। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर की आपने क्या कैंडल ले ली और उसको क्या आपने जला दिया। फिर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे जलने के बाद क्या मोमबत्ती क्या मोम पिघलने लगा और धीरे धीरे क्या उसका साइज़ छोटा होने लगा। मान लीजिए आपने 15 सेंटीमीटर की ली तो अब 10 सेंटीमीटर की हो गई, तो 5 सेंटीमीटर क्या वो कैंडल क्या जल चुकी है। तो अब क्या है, जो 5 सेंटीमीटर कैंडल जल चुकी है, क्या आप उसको वापस से ला सकते हैं? तो ऐसा आप नहीं कर सकते। क्या है, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। अब देखिए डायग्राम में दे रखा है कि देखिए प्लेट है, इसमें क्या वैक्स पड़ी है, वो भी लिक्विड। क्या है, हमने क्या वैक्स ली, उसको क्या हीट करा, तो हीट करेंगे तो वैक्स क्या लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। अब इस लिक्विड फॉर्म से क्या हम वापस से क्या कैंडल बना सकते हैं वैसी शेप में। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। अब हमें क्या यही देखना है कि कौन से प्रोसेस क्या रिवर्सिबल है, कौन से प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इसी के बारे में अब जानना है। देखिए एक और एग्जांपल बोला है कि आप अगरबत्ती होती है ना, आप पूजा पाठ करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जब जल जाती है तो क्या वो राख बन जाती है, उसकी जो खुशबू वगैरह गैस होती है वो क्या हवा में क्या उड़ जाती है। तो अब क्या वापस से आप अगरबत्ती बना सकते हैं उस राख को लेके? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं हो सकती। तो कुल चैप्टर में बस यही बता रखा है कि कौन सी चीज़ रिवर्सिबल है, कौन सी चीज़ रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ क्या रिवर्सिबल नहीं होती है। तो यही आपको क्या ऑब्जर्व करना है अपने डे टू डे लाइफ में कि क्या हो रहा है, क्या ये रिवर्सिबल है कि नहीं है। तो यही आपको क्या ऑब्जर्व करते रहना है। अब देखिए पहली क्या क्वेश्चन पूछ रही है, हमने क्या गर्म दूध लिया और दूध को क्या हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और फिर वो क्या दही बन जाता है। तो अब यही बोल रही है कि दही से क्या वो वापस से दूध बन सकता है, क्या रिवर्स हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार दही बन गया तो बन गया, अब उससे वापस दूध नहीं बन सकता। तो ये एग्जांपल भी क्या आपसे डे टू डे लाइफ से क्या जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही आपको क्या अपने घरों में भी आसपास कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये वापस से रिवर्स हो सकती है या नहीं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। तो पूरे चैप्टर में बस यही था कि कौन सी चीज़ रिवर्स हो सकती है, कौन सी चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती, आपको बस यही जानना है। और देखिए अब यहाँ पे कीवर्ड्स दे रखे हैं, चेंजेस के बारे में बताया मैंने आपको, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया, इवेपोरेशन के बारे में पिछले चैप्टर में बताया था, इस चैप्टर में बताया था। और जिसने पिछला चैप्टर नहीं देखा जाके देख लीजिए। और अब देखिए एक्सपेंशन के बारे में बताया, मेल्टिंग के बारे में बताया मैंने आपको। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।